ये बड़ी और दुखद खबर के साथ गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई। खराब मौसम के चलते ये हादसा बताया जा रहा है कि सामने आया है और हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। तो केदारनाथ के पास एक बार फिर हेलीकॉप्टर क्रैश होने की ये घटना सामने आई। ये हादसा गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगल में हुआ। हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है। इस हादसे के बाद तुरंत बाद हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड में अब तक हुए हेलीकॉप्टर हादसों में से ज्यादातर हादसे केदार घाटी में हुए हैं। इसमें अधिकतर हैं खराब मौसम कारण रहा है। केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी और अन्य जगहों से 9 एविएशन कंपनियां हेली सेवा देती हैं। इन सभी कंपनियों के हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए रूट भी निर्धारित हैं, लेकिन ज्यादातर हेलीकॉप्टर ईंधन और समय बचाने के लिए निर्धारित ऊंचाई से नीचे उड़ान भरते हैं। यहां तक कि गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच संकरी घाटियों से होकर हेलीकॉप्टर जाते हैं। हादसे की एक ये भी वजह हो सकती है। और हादसे के बाद की ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। 7 लोगों की मौत की खबर। और जैसे कि हमने आपको बताया कि दरअसल कंपनियों के हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए रूट भी निर्धारित करते हैं, लेकिन ज्यादातर हेलीकॉप्टर ईंधन और समय बचाने के लिए निर्धारित ऊंचाई से नीचे उड़ान भरते हैं। यहां तक कि गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच संकरी घाटियों से होकर हेलीकॉप्टर जाते हैं। और एक कारण ये भी हो सकता है हादसे के पीछे का। तो 7 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ गौरीकुंड के पास। जब ये हादसा हुआ उसके बाद की ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पूरी तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मंजर रहा हादसे के बाद का। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, आग लगी हेलीकॉप्टर में और इधर उधर आपको टुकड़े भी नजर आ रहे होंगे। जब ब्लास्ट हुआ ये हेलीकॉप्टर, जोरदार तरीके से धमाका इसमें हुआ और क्रैश ये हेलीकॉप्टर हो गया। बाद का मंजर, ये तस्वीरें आपके सामने जो तस्दीक कर रही हैं कि कितना भयावह है, कितना दर्दनाक ये हादसा जो कि गौरीकुंड में सामने आया है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और अब राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। और ये 2 तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है हादसा सामने आने के बाद। केदारनाथ धाम के पास जो हादसा सामने आया है और इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की जान गई है। मरने वाले 7 लोग हैं। तो केदारनाथ धाम के पास गौरीकुंड क्षेत्र में एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा। वक्त रहा सुबह करीब 5:20 का। इस क्रैश में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हुई है। दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों में राजस्थान की राजधानी जयपुर के रहने वाले पायलट राजवीर सिंह चौहान भी शामिल हैं। वो शास्त्री नगर क्षेत्र के निवासी थे। सेना से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए थे। सेना में करीब 14 सालों तक सेवाएं देने के बाद वो पायलट के रूप में नागरिक उड्डयन क्षेत्र से जुड़े थे। परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक राजवीर सिंह कुछ ही महीने पहले जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। घर में खुशी का माहौल था। गढ़वाल रेंज के आईजी बता रहे हैं कि सभी शव जले हुए हैं। उनकी पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है। सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी लिए मेरे साथ दीपक मौजूद हैं। दीपक, 7 लोगों की जान चली गई। मरने वाले में जयपुर के पायलट भी हैं, राजवीर सिंह मृतकों में शामिल हैं। और क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जयपुर के शास्त्री नगर के राजवीर सिंह जो है वो रहने वाले थे। मैं इस समय उनके घर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जब ये खबर उन तक पहुँची, उनके परिवार तक पहुँची, तो काफ़ी ज़्यादा दुख का जो माहौल है वो यहाँ पर है। जो माता पिता है वो खबर मानने को तैयार नहीं है। जो उनकी पत्नी है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, रो रही है। उनके बच्चे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं और पड़ोसी भी इस दुख की घड़ी में जो है इस परिवार के साथ हैं। GS चौहान जो है उनके पिताजी का नाम है और इसके साथ ही जो राजवीर सिंह है वो सेना से जो है रिटायर है और बहुत बेहतरीन जो है एक्सपर्ट जो है वो माने जाते थे। बहुत बताया जाता है कि लगातार 2000 जो घंटे हैं इतना वो जो चला सकते थे। लेकिन अचानक से आज ये कैसे हुआ, इतने ज़्यादा एक्सपर्ट थे, इतने ज़्यादा वो ट्रेंड थे, लेकिन कैसे वो आज इस हादसे का शिकार हुए, ये बात मानने को परिवार नहीं है। ये बात मानने को जो उनके स्थानीय लोग हैं, उनके दोस्त हैं, वो तैयार नहीं। आप यहीं रहते हैं, राजवीर जी से मिलते थे, कितने वो एक्सपर्ट थे
हेलीकॉप्टर चलाने में? बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। उन्होंने खुद अभी रिटायरमेंट हो गए थे, वो 14 साल की ड्यूटी पूरी करके उन्होंने प्राइवेट ज्वाइन करी थी ये नौकरी। तो गए थे, उससे पहले केदारनाथ ड्यूटी लग रही थी उनके प्लेन उड़ाने में। उन्होंने बोला भी था कि मतलब कि तू आना वहाँ पे केदारनाथ तो घुमाओ। और वो मोहल्ले में सब व्यवहार था उनका कि सबसे वो मिलते थे, जुलते थे और छोटे बड़ों को सबसे बातचीत करते थे। रात को 12 बजे गाड़ी लेके भी आते थे ना, तो भी वो आवाज़ दे के बोलते थे, यार छोटू, मेरे को छोटू बोलते घर पे। तो बोले कि तू पूरी सेवा करता है, मेरे पिताजी के साथ रहता है, हमारा कोई भी काम होता है हम फूफा जी बोलते हैं उनके, हमारे बुआ जी फूफा जी लगते हैं वो, जो हम उनका साथ देते थे पूरे। और हम खड़े रहते, वो ड्यूटी पे भी रहते, तो आज हम उनके साथ आधी रात को हम खड़े रहते हैं। कितनी ज़्यादा परिवार में कौन कौन रहते हैं परिवार में? और शादी अभी उनकी जुड़वा बच्चे भी हुए हैं परिवार? दो अभी 4 महीने पहले 2 जुड़वा बच्चे हुए उनके। बेटे दोनों? दोनों लड़के हुए हैं। दोनों लड़के, दोनों लड़के हुए हैं। और यहाँ पे ही उनकी मिसेज भी कर्नल है, वो ड्यूटी पे है। उनकी मिसेज अभी यहीं है। अभी यहीं है? हाँ। और क्या, कैसे आप लोगों को खबर आई? मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आप एक बार यकीन, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो एक्सपर्ट थे उसी क्षेत्र में ऐसे हादसा हुआ तो यकीन करना इम्पॉसिबल काम था। मैं क्या है, आज हमारे MP साहब की मीटिंग थी, मंजू शर्मा जी की, हम वहाँ पे थे। वहाँ से आए थे, जब हमें न्यूज़ पे पता लगा कि ऐसी घटना हो रही है। ऐसी घटना पता लगती है, हम घर पे आके मैंने पूछा तो मोहल्ले वालों ने बोला भाई हमने भी सुना है। तो हमने जाके पूछा तो बोले ऐसी कोई हमारे पास खबर नहीं है, पर नाम पता पूरा आ रहा था। जब मैंने देखा भाई ये सच है, खबर झूठी नहीं है ये। राजवीर जी आखिरी बार कब आए थे? अभी महीने भर पहले यहीं थे, महीने भर पहले। अभी उनके बच्चों की जलवा भी थी 30 तारीख की, बता रहे थे, अब आने में ही थे वो वैसे। आने वाले थे। और कॉलोनी में कैसा उनका व्यवहार था? सबसे बहुत अच्छे थे? बहुत अच्छे थे, हमारे बड़े भैया थे। हम वो खड़े रहते थे ना, हम घर के बाहर भी नहीं निकलते थे, इतना डर लगता था हमें उनसे। अभी इनके परिवार में या मम्मी पापा, उनकी वाइफ कौन कौन रहते हैं? अभी उनके मम्मी पापा रहते थे यहाँ पे, और अभी उनके बड़े भैया भी है, उनकी वाइफ भी है, उनके बच्चे भी हैं यहाँ पे, और पूरा परिवार भी आ गया है। वैसे बोलते दौसा के रहने वाले, महुआ दौसा? हाँ, महुआ दौसा का, महुआ दौसा की। तो आप सुन रहे हैं कि ये सूरज है, या पड़ोस में जो है मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे कि पड़ोस में ये रहते हैं। सूरज इनका नाम है। कह रहे हैं कि ये उनको काफ़ी मानते थे, उनका व्यवहार जो है बहुत विनम्र था। वो जब जब घर पर आते थे बच्चों से, पड़ोसियों से, लोगों से प्यार से बात करते थे और लोगों की जितनी ज़्यादा हो सकते थे, चूँकि सेना में रहे हैं। और ये विधायक जो बाल मुकुंद आचार्य हैं वो भी अभी फैमिली मेम्बर से मिलकर आए हैं और जो है मिलकर आए हैं। उनका जो परिवार के दुख में उनके साथ है, उनका जो ढांढस है वो बढ़ा रहे हैं। जो आप देखेंगे कि उनके जो पारिवारिक मेंबर है उनसे बाल मुकुंद आचार्य विधायक जो है वो मिल रहे हैं और उनका जो दुख है, जो दर्द है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से और केदारनाथ में जो प्रशासन है उनसे संपर्क किया जा रहा है। कितनी देर में जो उनका पार्थिव जो शव है जो वो कितनी देर में यहाँ पर आएगा, उसके बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो यहाँ पर होगी। तो विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं, दूर दूर से इनके फैमिली मेम्बर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और इस दुख में, इस परिवार के दुख में जो है वो लोग शामिल हो रहे हैं। चूँकि वो सेना से रिटायर थे और सेना में उन्होंने अपनी सेवाएं जो है वो दी है और सेना के बाद उन्होंने अभी कुछ सालों पहले ही ये जो ड्यूटी है, प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर है, प्राइवेट एविएशन की ड्यूटी है वो ज्वाइन की थी और बहुत ज़्यादा महारत उनको हासिल थी। इस तरह से वो हेलीकॉप्टर चलाते थे, इस तरह से वो सेना में भी रहे, लेफ्टिनेंट की उनकी पोस्ट रही है, तो वो बहुत एक्सपर्ट थे। तो एक बार तो परिवार के लिए और दोस्तों के लिए और पड़ोसियों के लिए ये मानना जो है असंभव होता है कि इस तरह का हादसे का शिकार हुआ था। हालांकि जो हादसा है उसकी असल वजह क्या रही ये एक जांच का विषय है, जो कि उत्तराखंड जो प्रशासन है, केदारनाथ प्रशासन है, वो पूरे मामले की जांच कर रहा है। लेकिन अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं कि जो धुआं है वो आ गया था, टेक्निकल कारण जो है, फॉल्ट है वो यहाँ पर सामने आया है, तो वो जांच का विषय है। लेकिन इस दुखद हादसे में जयपुर के पायलट राजवीर सिंह सहित 7 लोगों की जो मौत है वो हो गई है। अभी हाल ही में जिस तरह से जो विमान हादसा हुआ था उससे जो देश जो है वो उभरा भी नहीं था, उसके बाद एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, इसने एक बार फिर से जो झकझोर कर रख दिया है। और जयपुर का जो पायलट है, जयपुर का जो लाल है, वो यहाँ पर जो है इस घटने में जो है हादसे का शिकार हुए। अब लगातार जो प्रशासन, जो सरकारी अमला है वो यहाँ पर लगातार, बाल मुकुंद आचार्य हैं, मिलके आए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर परिवार को संभालना ज़रूरी होता है सर। जी सर, जी सर, जी सर। आप अभी पायलट राजवीर सिंह जो आर्मी से रिटायर्ड होकर
पायलट राजवीर सिंह जो आर्मी से रिटायर्ड होने के पश्चात प्राइवेट कंपनी में रन करके कोई संस्था है जिसमें अपनी हेलीकॉप्टर की सेवाएं दे रहे थे, केदारनाथ दर्शन कराने को, देहरादून से केदारनाथ दर्शन कराने का जो क्रम है, उस क्रम में ऐसी सूचना लगी कि सवेरे मौसम ख़राब होने से मौसम में कहीं कोई हेलीकॉप्टर फंस गया और फंसने के बाद वो क्रैश हो गया। उसमें पायलट से ही 7 लोग थे। तो अभी तक तो सर्च चल रहा था कितने लोग, क्या नुकसान हुआ है, कितने बचे हैं, लेकिन अभी अभी कोई जानकारी आई है कि 7 के 7 लोगों की बॉडी मिल गई है। बहुत दुखद घटना है। मैं संपूर्ण चौहान परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मेरे विधानसभा का परिवार है, मेरे जयपुर का परिवार है, तो मुझे और ज़्यादा इस बात का दुख है कि ये घटना मेरे परिवार के मध्य में बहुत ज़्यादा। भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जीव आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में रखे। बाबा केदारनाथ परिवार के साथ हम सब खड़े हैं और तो परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, क्योंकि ये इतनी भारी पीड़ा है कि 33 साल की उम्र और अभी कुछ समय पहले 2 ट्विंस बच्चे हुए हैं। पत्नी भी आर्मी में अधिकारी है और एक पूरा परिवार आर्मी को समर्पित है। सब लोग आर्मी से हैं जो देश की सेवा में समर्पित हैं। ऐसे परिवार पे वज्रपात पड़ा है, बहुत दुखद है। शब्द नहीं है कहने को, पीड़ा है बहुत ज़्यादा कि बहुत कम अवस्था और अपने जीवन में आर्मी में अपनी सेवाएं देने के पश्चात माता पिता से बात हुई तो माता पिता बता रहे थे कि हम कहते थे कि तू वहाँ कैसे, मौसम ऐसा रहता है, क्षेत्र ऐसा है, तो बोले मैं सियाचिन में ख़राब से ख़राब मौसम में उड़ाया हुआ हूँ फाइटर, तो ये क्या है। इतना मजबूती थी, इतना मजबूत था और बहुत सिंसियर था। पूरे कॉलोनी क्षेत्रवासी कहते हैं कि सिर्फ काम से काम और अपना कोई बाहर कोई विशेष कोई चर्चा, कोई लेन देन नहीं, सिर्फ अपनी नौकरी, अपना काम, अपने परिवार, बस। तो ऐसा व्यक्ति जो बड़ा बहुमुखी प्रतिभावान था, एक गरीब परिवार से उठकर संपूर्ण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आर्मी में नौकरी करी और सियाचिन जैसे क्षेत्रों में नौकरी की। उसके बाद प्राइवेट संस्था में ये काम, केदारनाथ भगवान की सेवा में थे। दुखद घटना है, क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, संवेदनाएं हैं, पीड़ा है और ये वज्रपात समय, कड़वा समय कैसे निकले ये देखने की। शरीर कब तक आएगा, कुछ संपर्क अभी हाँ, अभी ऐसा है, आज से अभी तो बॉडी तो आज की जो भी सरकारी कार्य जो होने होते हैं, पंचनामा इत्यादि वो होगा। परिवार रवाना हो चुका है, उनके एक मित्र अहमदाबाद से रवाना हो चुके हैं और उनके एक भ्राता गए हैं वहाँ और कल जयपुर में उनका आगमन होगा। ठीक है। तो ये बाल मुकुंद आचार्य जी थे जो कह रहे थे जो क्षति है वो पूरी नहीं हो सकती और परिजनों से मिलकर जो है वो निकले हैं और संवेदनाएं जो है इन्होंने व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये जो घर है, मेरे सहयोगी निर्मल आपको जो है लगातार ये जो घर है वो बता रहे हैं कि ये उनका घर है। देखिए बहुत ही सादगी से बना हुआ इनका घर है, सिंपल इनका परिवार है। उनकी जो पत्नी है वो भी भारतीय सेना में जो है वो अधिकारी बताई जा रही है और इनके पिताजी जो है वो गवर्नमेंट से रिटायर है। आप देखेंगे घर के बाहर इनकी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के बाहर जो है आर्मी का स्टिकर लगा हुआ है। तो अभी कुछ ट्विंस बच्चे हुए हैं, 4 महीने पहले इनके ट्विंस बच्चे हुए हैं और अगले महीने जो है वापस से अपने घर आने वाले थे, लेकिन किसको क्या पता था कि घर आएंगे, लेकिन घर जो है आएगी दुखद खबर। तो अब जो विधायक बाल मुकुंद आचार्य है वो यहाँ पर आए हैं, परिजनों से मिलकर गए हैं। कई लोगों ने जान गंवा दी। उस दर्द से अभी देश उबरा ही नहीं था कि एक बार फिर से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और 7 लोगों की मौत की खबर ये सामने आई है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी के लिए। तो केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे को लेकर सीएम ने दुख जताया है और पोस्ट किया है। उनकी ओर से लिखा गया है कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई राजस्थान के पायलट और अन्य श्रद्धालुओं की जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। बाबा केदार दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिवार को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करें।